दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर ऊहापोह की स्थिति अब खत्म हो गई है। कैबिनेट ने 2399.59 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी कि अब दाल मंडी में चौड़ीकरण होगा। इस समय हम पूर्वांचल के सबसे बड़े सस्ते कपड़ों और सस्ते सामान की ये जो मंडी है, ये जो मार्केट है दाल मंडी, यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए, कई सौ साल का इसका अपना एक इतिहास है। 200-250-300 साल का इतिहास तो है ही। आधा दर्जन मस्जिद भी हैं, 184 भवन हैं, 5000 से ज़्यादा छोटे बड़े दुकानदार हैं। और ऐसी स्थिति में जब चौड़ीकरण होगा तो क्या स्थिति होगी? 600 मीटर ये जो सड़क है, ये जो आपको मुख्य सड़क दिखाई दे रही है, जो आगे जाकर गिरजाघर चौराहे पर मिलती है लहुरा बीर से, ये जो गली है ये आगे जाकर चौक थाने पर सीधे मिलेगी। यानी 600 मीटर इसकी कुल लंबाई है और 240 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अब जब पैसों की स्वीकृति हो गई है, यानी अब चौड़ीकरण होगा, बरसात बाद बताया जा रहा है कि इसमें काम लगाया जाएगा, यानी कि 10, 12, 15 दिन और उसके बाद चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दुकानदारों और व्यापारियों का क्या होगा? ये कहाँ शिफ्ट किए जाएंगे? इनके लिए क्या योजना होगी? ये फ़िलहाल भविष्य के गर्भ में है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है और अब इस पर काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से नापी का भी काम शुरू कर दिया गया है। बीते मंगलवार को पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची और यहाँ नापी का काम शुरू हो गया। शकील भाई, अब तो कोई ऊहापोह नहीं है, अब चौड़ीकरण होगा। देखिए, अब हम पेपर के माध्यम से हमने आज पढ़ा है कि 200 करीब 24 करोड़ मान के चलिए, 23 करोड़ 223 करोड़ कितना लाख रुपया पास हुआ है और कैबिनेट की मंजूरी हो गई है। लेकिन पेपर के माध्यम से हमने ये भी पढ़ा कि 17.5 मीटर नहीं 10 मीटर चौड़ी की जाएगी दाल मंडी रोड। ये पेपर के माध्यम से हमने अभी पढ़ा। तो ऐसे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को कि आपने मुख्य मार्ग तो आपने दाल मंडी गली को देख लिया कि दाल मंडी गली है और उसको चौड़ीकरण करना है और इसलिए किया जा रहा है कि सीधी रोड है। लेकिन जस्ट बगल में हमारे भी एक रोड है जहाँ पे जो है कम से कम 24-25 मकान पड़ेगा और वो भी समझ ली दाल मंडी की तरह जाएगी वो रोड। लेकिन कौन सी सड़क है वो? कुदौ की चौकी वाली है, कुदौ की चौकी वाली रोड है। आप पहले अपना, आप भी यहीं हैं? कुदई की चौकी एकदम मेन रोड वो दिखाई देता है और वो मेन जगह है, वो मेन रास्ता है वो। और यहाँ का कोई चौड़ीकरण का कोई हिसाब नहीं। तो दाल मंडी गली ये पुरानी गली है ये। यहाँ वही सस्ते मजदूर लोग आते हैं, खरीदते हैं, उनके जरिए से दुकानदारी धंधा जो गरीब लोग हैं कमाते हैं, खाते हैं ये। और ये मेन रोड नहीं है, मेन रोड कुदई की चौकी है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज जहाँ है वही के सामने, उसके सामने जो गली है, हाँ, कुदई चौकी वाली गली। रोड है, गली नहीं, वो रोड है। ये मांग तो आप लोगों की बहुत पहले से है, लेकिन मांग तो नहीं मानी गई ना। अब जो भी है भाई उनकी ऊपर मर्जी की है, मेन मर्जी उन लोग की है, अब क्या है क्या नहीं है। अब चौड़ीकरण होगा जी, तो कैसे होगा? सब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किधर जाएंगे? चौड़ीकरण में कितने लोगों का होगा, क्या नहीं होगा, मालिक जाने, अब ऊपर वाला जाने। देखिए, हमने सरकार की बात, जहाँ तक सरकार की बात रही कि सरकार पहले वही 30 फुट तक की बात कर रही थी कि 30 फुट चौड़ी होगी। लेकिन आखिरी में हम देख रहे हैं कि वहीं पे आपके 10 मीटर जो आज दिया है, पेपर के माध्यम से पढ़ा कि देखिए, ये कैबिनेट में जो अप्रूवल मिला है उसमें चौड़ाई कितनी होगी ये अभी तय नहीं है। 17.5 मीटर की बात हुई जरूर थी, लेकिन कैबिनेट से जो अप्रूवल मिला है उसमें अभी तक चौड़ाई का जिक्र नहीं है, पैसों का जिक्र जरूर है। लेकिन जो हमने पढ़ा पेपर के माध्यम से, पेपर भी अथराइज है, अनअथराइज पेपर नहीं है, मैंने उसको पढ़ा है। आपको आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ कम कर दिया जाए? नहीं, उसको कम किया है उसने। 17.5 मीटर से आपको 10 मीटर तक आया है। और ये भी हमने उस पेपर के माध्यम से पढ़ा है कि जहाँ पे 7 मीटर होगा वहाँ 3 मीटर लिया जाएगा, जहाँ 5 मीटर होगा वहाँ 5 मीटर और बढ़ाया जाएगा। तो 17.5 मीटर को 10 मीटर का मैंने आज के पेपर में पढ़ा। तो ऐसे में सरकार से हम यही मांग करते हैं कि कुदौ की चौकी वाला जो बगल में रास्ता है वहाँ 24 मकान आएगा और 24 मकान में गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 2, गंगा आरती तमाम जगह वहाँ जा सकता है, कवर कर सकता है। दाल मंडी में 6 मस्जिदें पड़ रही है और मस्जिदों को भी हटाना अब एक आसान चीज़ नहीं होता है, एक चीज़ धार्मिक चीज़ है। और मस्जिदों में बदल सकता है आदमी का, अगर मस्जिद को मस्जिद चौड़ी करना है तो बदल सकता है। भैया, हाँ, अब तो होगा चौड़ीकरण। देखिए, ये तो गवर्नमेंट पावर में आने के बाद आदमी जो है नहीं, जैसे बदले की भावना से काम करता है। जब तक वो पावर में नहीं थे
वो आम आदमी थे, अब वो पावर में है, अब वो पावर दिखा रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि एक सुगम रास्ता मिल जाएगा, वो ये बार बार यही बात कह रहे हैं सुदृढ़ीकरण के लिए और आराम से वहाँ तक पहुँच सके जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, इस वजह से इसको चौड़ीकरण किया जा रहा है। यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, अगर से आप ये देखिए कांवड़िए जा रहे हैं इसी मार्ग से, मंदिर से दर्शन करके निकल रहे हैं। पहले मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि जब कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा पद पे आदमी उस पे जाता है तो वो शपथ लेता है। शपथ निष्पक्षता की ली जाती है कि मैं निष्पक्ष होकर के समाज में देश भावना के हिसाब से काम नहीं करूँगा। लेकिन अगर देश भावना के हिसाब से काम किया जाए तो ये काम होगा, और अगर से विकास के अगर से नज़रिए से देखा जाए तो वो बगल वाला काम है। अच्छा, ये अगर विकास करना होगा तो फिर बगल वाली कोदई चौकी वाली गली का चौड़ीकरण होता। आप भी मानते हैं ये बात? सही है, हाँ? सही कह रहे हैं। अब चौड़ीकरण होगा, सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। तो भाई उनका काम जो है कोई रोक नहीं सकता। सरकारी तौर पर काम कौन रोकेगा? ये तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। वो सुनने वाले नहीं हैं। ऐसा क्यों? जो कह रहा हूँ ना वो सही है। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? मान लीजिए कै साल से आपकी दुकान है यहाँ? मोदी जी के घर में जाएंगे। हाँ? मोदी योगी जी के घर में जाकर रहेंगे हम लोग। अरे तो आप लोगों ने कहा नहीं कि हम लोगों के लिए कोई रास्ता निकालिए, कहाँ जाएंगे व्यापार करने हम? देखिए ऐसा है, हाँ। आप जब देख रहे हैं कि गली कूचा है, लड़के औरतें बच्चे सब जाते हैं तो उनको जाने आने में कितनी दिक्कत होगी। आप चौड़ीकरण क्या करें? ठीक है, 2 फुट 3 फुट कर लो, इसके लिए हम भी तैयार है। चौड़ीकरण कर किया जाए, 3 फुट इधर से कर लो, 3 फुट इधर कर लो, एम्बुलेंस वगैरह जा सके। आम आदमी का रास्ता है, आप इसको जीटी रोड बना रहे हो और मेन रोड का तो जीटी रोड बात सही ढंग से बना नहीं पा रहे हो। आए हो गली कुचे को जीटी रोड बनाने। कितने व्यापारी हैं जिस रूप प्रभावित होंगे की संख्या? अरे यहाँ से लेके चौक तक जितने सभी प्रभावित, और ये उजड़ के जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे वही तो पूछ रहे हैं। वो उजड़ जाए, इसका समाधान निकालो ना कि ये उजड़ेंगे तो इनको हम किस जगह इनको देंगे रहने के लिए, सहने के लिए। जब आप रोजगार ही नहीं है तो आदमी तो ऐसे ही बेकार है। अभी तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो चल रहा है बेरोजगारी, उस पर ये कार्य कर नहीं रहे हैं। और 2027 ये राजनीति इनको हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए ये मुस्लिम बेल्ट उनको नज़र आ रहा है, और कोई बात नहीं है। 2027 के बाद, क्योंकि देखिए इनका ग्राफ तो गिर गया है नीचे। पूरे हिंदुस्तान में जो भाजपा ग्राफ है, पहले ऐसा नहीं कि मुस्लिम उनको लाइक नहीं करते थे, मोदी जी को मुस्लिम भी लाइक करते थे, वोट भी ऐसे ही नहीं वो इतने ऊपर में सीट पा गए 300 के ऊपर, लेकिन दोबारा में वो सीटें को ग्राफ नीचे गिर गया, नीचे आ गए। तो उसकी वजह ये थी कि जो कुछ इसमें नेता, बड़बोले नेता जैसे हमारे शहर में भी हैं, वो देश भावना से काम कर रहे हैं, वो विकास के भावना से काम नहीं कर रहे हैं कि हमारे बनारस की संस्कृति कायम रहे और बनारस में मिलजुल करके जो भाईचारगी हमेशा चला आ रहा है वो हमेशा कायम रहे। वो इस हिसाब से कार्य हो रहा है कि जहाँ पे मुस्लिम बेल्ट है उसको टारगेट करके जो है उसी को बार बार टारगेट, और यहाँ का दिखला रहे हैं कि जाने में हम कह रहे हैं कि श्रद्धा आपकी तो मेरी नहीं है। कि आप इंसान है तो हम इंसान नहीं है, आपका धर्म है मेरा धर्म नहीं है। 66 करोड़ कुंभ नहान में यहाँ जनता आई, आधी इंडिया के आदमी यहाँ आके गंगा में नहा के पार हो गए। दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो दालमंडी में कभी नहीं भई है, आज तक दालमंडी में कभी नहीं भई है। आज से नहीं, मेरे 40 साल के अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं कि दालमंडी के अंदर सब कुछ पास होता गया। आज तक बड़े बड़े जुलूसे पास होता है, यहाँ पे सब कुछ भीड़ होती है, कभी कोई कठिनाई नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले का, बाबा का आशीर्वाद है। आप भोलेनाथ का दालमंडी क्षेत्र में भी आशीर्वाद है। मैं 50 मीटर दूर पे रहते हैं, बाबा सबको एक नहीं है। बाबा के त्रिशूल पे ये भी दालमंडी भी बसा है, और बाबा के त्रिशूल पे दालमंडी है। बाबा ने खुद, बाबा का आशीर्वाद दालमंडी वालों के ऊपर भी है। हमेशा सदियों से इस मंडी के अंदर कुछ भी बिकता है, कपड़ा बिकेगा, जनरल स्टोर बिकेगा, सब बिकेगा, बाबा का भी आशीर्वाद है। अब बाबा भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये बगल का पड़ोसी जो है एक तकलीफ में रहे, बर्बाद रहे। बाबा का भी आशीर्वाद जो है हम लोगों को बना है, मुस्लिम के ऊपर भी ऐसा नहीं है। और देखिएगा आप, जो सरकार के माध्यम से जो आ रहा है, जो सरकार के माध्यम से आ रहा है कि 10 मीटर चौड़ीकरण वाला बात, कि मतलब 17.5 मीटर से 10 मीटर पे है, तो वो भी बाबा का आशीर्वाद है। ये हो सकता है कि ये फैसला भी टल जाए। अभी आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो रक्षाबंधन के राखियाँ बिक रही हैं। ऐसे नहीं खाली मुस्लिम यहाँ आते हैं खरीदारी करने, सेक्युलर मार्केट है ये पूरे पूर्वांचल की अकेली मार्केट है
जैसे अभी दिवाली पे यहाँ पे लोग आते हैं खरीदारी करने, होली पे खरीदारी करने आते हैं। पूरे मतलब पूर्वांचल के सारे व्यापारी और आम जन सब आते हैं यहाँ पे। आपका भी दुकान है भैया? आपकी दुकान है? क्यों भैया, कुछ बोलेंगे? बस एक चलिए, तो चौड़ीकरण का फैसला अब बिल्कुल तय हो गया है कि चौड़ीकरण होगा। कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद अब दाल मंडी के जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर चौड़ीकरण जो 17 साढ़े 17 मीटर की बात उठी थी उसको कम करके 10 मीटर कर दिया जाए, व्यापारियों की भी बात सुनी जाए, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, विस्थापन के बाद हमारा क्या होगा, तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ के व्यापारी उठा रहे हैं। लेकिन अब चौड़ीकरण होगा। बरसात के बाद दाल मंडी के चौड़ीकरण में प्रशासन अपना जो एक उसका काम है वो काम शुरू कर देगा। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।